हाँ इतना दबे दबे न कहा, हाँ बैठालते थे कि नहीं? हाँ बैठालते थे। अरे आपको देखकर मैं छलांग लगा देता था, आप मुझे अपने कंधे, आज भी आप आ रहे थे, हम देख नहीं पाए, नहीं छलांग तो हम आजो लगा देते। तो कमजोर थोड़ा है। बैठ जाए। अरे बाबा बाबा है। अरे नहीं भाई, जब नाती छोटा हो, देखिए हमारे यहाँ कितनी पवित्र परंपरा है। नाती जब छोटा होता है तो बाबा अपने कंधों पर बैठा कर उसको तीर्थों की यात्रा कराता है। क्यों? क्योंकि सनई सनई जो जवान है महाराज, उसको एक न एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा। भला हमारे यहाँ संस्कृति कहती है कि बाबा कहता है, नाती जब तू अबोध था तो मैंने तुझे अपने कंधे सदैव प्रस्तुत किए हैं, लेकिन अवस्था की जर्जरापन में जब मैं वृद्ध हो जाऊं और मुझे कंधों की आवश्यकता हो तो तू भी अपने कंधे मेरे लिए तैयार रखना। क्या परंपरा है आपका। हमारे गुरु परिवार से भी बड़ा संबंध है। क्या संबंध है? शंकर जी से आपका क्या संबंध है? कुछ चर्चा करो इसमें। अब संबंध की बात तो सबसे होती है, रही बात शंकर जी की, कोई विशेष संबंध होगा। हाँ क्या संबंध है? आप शंकर जी के भक्त, परम भक्त हैं। आप क्या है? आप भक्त नहीं है क्या? नहीं, हम भी भक्त हैं, सभी भक्त हैं। देखो हमको जैसे ये फरसा मिला है, हाँ किसने दिया है? भगवान का जन्म हुआ और कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। उनके कोई कर्म नहीं हुए थे, 16 संस्कारों में कोई संस्कार नहीं हुए थे, और गर्भ के बाहर पहला संस्कार जात कर्म होता है। तब आप वहां भ्रमण करते करते पहुंचे, तब उस शिव पुत्र बालक ने आपसे कहा कि आप मेरा जात कर्म संस्कार कर दीजिए, आप मेरे पुरोहित बन जाइए। तब आपने कहा कि मैं क्षत्रिय ऋषि हूं और क्षत्रियों को जात कर्म करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तब शिवपुत्र ने आपको अपने प्रभाव से उसी दिन से ब्रह्म ऋषि की पदवी प्रदान की और आपने मेरे गुरु पुत्र के कुल गुरु बनकर के उसका जात कर्म संस्कार किया था। हमारे आपके संबंध है, गुरु परिवार से भी संबंध है। हमारे लिए कुछ लाए हो कि खाली ही हाथ आए? नहीं, जब भी हम आपसे मिले हैं कुछ ना कुछ दिया है। बिल्कुल दिया। क्या लाए हैं आप? देखिए ना, बेटा राम और लक्ष्मण, ये भार्गव परशुराम है, तुम दोनों बंधु उनको प्रणाम करो। सब कही, चाहे यहाँ ले चाहे वहां ले। पद सरोज मेले दो भाई। बाबा लड़का तो बहुत नीक है। हाँ हाँ, ये न्योतार चलेगा मिथिला वाले, न्योता हो गया। इन्हें उतार आएगा। हाँ अच्छा परिवार है। नहीं, ये न्योते में आए थे। न्यूनतम आए। पिता से जब तक जबरदस्ती नहीं की गई होगी तो उन्होंने दिया भी नहीं होगा ना, कहां से मांगे लाए? अयोध्या से। गजब हो गया। मांगने के लिए बाबा को दूसरा ठौर नहीं मिलता है। अच्छा जब जब मेरे बाबा ने मांगा तो अयोध्या से मांगा। एक बार राजा का राज्यपाट मांग लिया, लड़के बच्चे पिछवा दिए, मरघट तक में नौकरी करा दी। कौन राजा थे? देखो सब लोग जानते हैं, हरिश्चंद्र थे। चलिए ये दशरथ जी के पुत्र हैं, इनका परिचय दीजिए जरा। जो ये सावली वर्ण का है इसका नाम राम है, और जो ये गौण वर्ण का है इसका नाम लक्ष्मण है। ये राम है और ये लक्ष्मण है। पक्का? हाँ, ये राम है और ये लक्ष्मण, इसका दूसरा नाम भी है लखन। आप हमें क्या बताओगे? राम लखन। राम बहुत सुंदर द्वंद्व समास है यहाँ। राम लखन, दशरथ के ढोटा। ये लड़का कुछ चोर है का? चोर नहीं, आप इनको चित चोर कहिए। हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि इनकी चोर नहीं, चोर संज्ञा है कि नहीं। हाँ चोर संज्ञा है। आप सर्वनाम न प्रयुक्त करें। चोर संज्ञा है और सामान्य चोर नहीं है ना। फिर कैसे है? चित चोर। चित चोर तो हैं, लेकिन कैसे? विश्व विलोचन चोर। ये गांव वाले चोर नहीं है, तो ये जिला वाले भी नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के चोर हैं। चोरी आपकी भी हो गई है लगता है? नहीं हो पाई, हो गई, अभी नहीं हुई। अच्छा यहाँ तक नहीं हुई, क्योंकि ये ऐसे चोर हैं व्यास जी, जी जिन जिन का चुराया वो जाने नहीं पाया कि ये चोर है।
क्यों? क्योंकि सामान्य घर में कोई चोरी करे तो हम नेत्रों से चोर को पकड़ते हैं, और ये ऐसे चोर हैं जो नेत्र चुरा लेते हैं, तो कहां से पकड़ोगे? अब थोड़ी देर बाद चोरी हो जाए तो विषय अलग है, लेकिन अभी तक तो चोरी नहीं हुई, और चोरी नहीं हुई है इसीलिए इनको मैंने पकड़ लिया। अच्छा, ये है अंतरराष्ट्रीय चोर, और आप हो इनके गुरु। हाँ, जय हो चोरों के सरदार। इसीलिए तो आज बाबा मेरा असरदारी लग रहा है। इन बालकों को आशीर्वाद दे दूं? हाँ, प्रणाम किया है, आशीर्वाद अवश्य ही है। आए तो छत्री। हाँ, ऐसा तो न होगा कोनो हम ही से ताल ठोकने लगे? नहीं ऐसा तो नहीं भाई होगा। आशीर्वाद पाके कोनो हम ही से ताल ठोके। चलो अब जौन होगा सो देखा जाएगा। आशीर्वाद तो इन बालकों को दिया जाएगा आज। राम ओम श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि शम द्युतिमान बनो। और बेटे यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। क्यों? क्योंकि 2 अक्षर का नाम तुम्हारा अक्षय हो अघछार करे। नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभाव वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान। और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, और फिर गाधी तने के संग आए हो। इसलिए इस जीवन का जब शुभमस्तु कल्याणमस्तु, बालकों का कल्याण हो। राम ही चितई रहे थकिलोचन, बहुत सुंदर। रूपे अपारे मारे मत मोचन। मुझे लगता है जिसने इस बालक को देखा होगा, ईमानदारी से बताना मिथिलावासी, जिसने इस बालक को पहली बार देखा होगा उसके मुख से ये पंक्तियां जरूर निकली होंगी। क्या? अरे जरा देर ठहरो राम, ये बात, जरा देर ठहरो राम, अब तमन्ना यही है। क्या? अभी हमने जी भर के, जोर से गाओ थोड़ा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, अब तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। राम तुम सर्वांग शम सुंदर हो, लेकिन फिर भी मेरे नेत्र तुम्हारे नेत्रों से मिले। व्यास जी, क्योंकि नेत्रों के मिलने से ही प्रीति का जन्म होता है। नेत्र मिलेंगे तभी प्रेम का जन्म होगा। और आज मेरे नेत्र राम तुम्हारे नेत्रों से मिलकर सहसा एक प्रश्न पूछ रहे हैं। राम तुम्हारे नैना जग से न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हो, कोई वस्तु हमें घायल करे, इसके बाद क्या वो प्यारी लगेगी? बताओ सही सही, तुम्हें सिद्ध बाबा की कसम, लगेगी? नहीं लगेगी। हमारे यहाँ की भाषा में कहते हैं फूटी आंखें न दिखी। अगर कोई वस्तु हमें घायल करे तो उनको हम देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने बड़े बड़े शास्त्रकारों से पूछा ऐसा क्यों? उनका उत्तर था, न जाने क्यों
न जाने क्यों। याद आया जिस अनंग को शिव शंकर ने लखित नेत्र से जला दिया था, उसी काम को इन नैनों ने वक्र कोण से जिला लिया। बच न सका है कोई अब तक इन नैनों की धार से, हार सका है कोई देखो अपने ही परिवार से। और भगवान और मित्रों देखिए, आप लोग जो ये गायन सुन रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश के प्रथम ऐसे परशुराम जी के अभिनेता हैं आदरणीय डॉक्टर साहब। इसी गायन पर चूंकि संगीत के जानकार भाई पुष्पेंद्र यादव जी, जेसीबी ऑपरेटर, रामलीला कमेटी, ग्राम कटहरी बिलगांव, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित हो रही हैं। साधुवाद। आती है तुम्हारी याद मेरे मनमानस में, तुमको हमारी याद आती हो न आती हो, भाती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर में, तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो। गाती है रचना गुणानवाद तेरे ही राम, रसना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो। और सच्चाई है बाबा, आत्मा न पावे चैन दिखे बिन तुम्हारे राम, आत्मा तुम्हारी चैन पाती हो न पाती हो। इनको जल्दी से ले जाइए, नहीं तो मिथिला आने का उद्देश्य भूल जाऊंगा। कहाँ है जनक? देखिए, भगवान परशुराम जी का